पहली बार उसको रोते हुए देखा मैंने, यानी कि आंख से आंसू निकल रहे थे। सच बात तो यही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो किसी के हाथ से खिलौना छीन लो तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। बस आज नेतन्याहू का वही हाल था। और वो क्या बोलता है, ये देखो ये ईरान है, ये ऐसी मिसाइलें छोड़ता है जो मेरे सिर के ऊपर आके उसमें से 8 मिसाइलें और निकलती हैं और मेरे ऊपर आकर गिर जाती हैं। मैं कितनी मिसाइलों को रोकूं? एक को रोकता हूं, दो को रोकता हूं, तो भी चार तो गिर जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मल्टी वॉर हेड्स के साथ ईरान गया है इस बार। अब शुरुआत में पहले दिन के बाद उसने अपनी टेक्नोलॉजी बदली और अगले दिन वो मल्टी वॉर हेड्स के साथ जाना शुरू हुआ। एक एक मिसाइल के अंदर 8 8, 10 10, 15 15, 20 20 दूसरी अंदर की मिसाइल थी छोटी, जिसको उसने यूज किया और 20 अलग अलग ठिकानों को, 10 अलग अलग ठिकानों को किया। और उसमें से अगर 20 में से 10 में से चार गिरा भी दिए आयरन डोम ने या बाकी सिस्टम्स ने, तो भी चार पांच नीचे टकरा रहे थे। और आज नेतन्याहू उसी को लेकर रो रहा था कि ईरान इज यूजिंग मल्टीपल वॉर हेड्स। और ये भी कहा कि एक मिसाइल तो ऐसी है जिसमें 80 वॉर हेड थे, 80। मुझे लगता है कि इतना रोते हुए तो मैंने नेतन्याहू को कभी देखा नहीं। कि वो मेरे ऊपर देखो एक मिसाइल छोड़ता है, उस मिसाइल को मैं तोड़ने जाता तो उसमें से 20 मिसाइलें निकल कर और आ जाती हैं, 10 मिसाइलें और निकल के आ जाती हैं, 8 मिसाइलें और निकल कर आ जाती हैं। और वो अलग अलग चारों दिशा में जाके वो हमको मारती है और हम किसी को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। 8 निकलेगी तो 2 इंटरसेप्ट करेंगे, 3 करेंगे तो 5 टकरा जाएंगी, 20 निकलेंगी तो हम 10 को इंटरसेप्ट करेंगे, 10 फिर भी टकरा जाएंगी। ये पहली बार मैंने उसको रोते हुए देखा है। अच्छी बात है। एक आदमी जो दूसरों को सुबह से लेके शाम तक जख्म देता आया, 1 लाख से ऊपर पैलेस्टीनियन मार दिए, उसमें से 50,000 से ज्यादा मासूम बच्चे और महिलाओं को मार दिया। और उसके बाद आज जब अपने सिरों की हॉस्पिटल के अंदर हमला हुआ, तो अब रोना शुरू किया कि ये देखो ये क्या कर रहा है। यानी कि जिस बात पर क्या कहते हैं कि गाजा समर्थक जिस बात का रोना रोते थे कि देखो हमारे हॉस्पिटल के ऊपर ये मिसाइलें छोड़ता है, आज वही दलील नेतन्याहू दे रहा है। वही दलील दे रहा है कि देखो ये कैसे मेरे हॉस्पिटल के ऊपर हमले कर रहे हैं। और दुनिया की ओपिनियन को मोबिलाइज करना चाहता है कि देखो ये ईरान कितना बड़ा जालिम है। जब 50,000 बच्चे मार दिए, महिलाएं मार दी, तुझे याद नहीं आया कि वो मासूम थे? जब तूने उनके हॉस्पिटल्स उड़ा दिए गजा के अंदर पैलेस्टाइन में, तेरे को कुछ पता नहीं लगा? आज तुझे बड़ी मासूमियत याद आ रही है? एक्चुअली तुझसे बड़ा जुल्म करने वाला तो कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। तुझे भी दरअसल देखा जाए तो वही हाल होना चाहिए अल्टीमेटली, जो बाकी सो कॉल्ड तानाशाहों का होता है, तुम्हारा वही हाल होना चाहिए। इसके अलावा और कोई नहीं। अभी तुम कहते हो ना कि हमला कायरतापूर्ण है, तो जितनी कायरता तुमने दिखाई है, आज तो तुमने रोटी मांगते हुए आदमियों को गोली मार के 16 आदमी को डुबो दिया। और आज तुम अपने आप को कहते हो कि मैं विक्टिम हूं। कल भी रात को तुमने 140 फलस्तीनियों को मार दिया। अपनी भड़ास निकाल रहे हो क्योंकि तुम यहां पर हार रहे हो, क्योंकि तेल अवीव और हाइफा, नेवोटिम और बाकी शहर तुम्हारे मलबे में तब्दील हो रहे हैं। तुम्हारे लोग मर रहे हैं, लेकिन तुमने फोटो निकालने के ऊपर, वीडियो निकालने के ऊपर बैन लगा रखा है। लोगों के पास तस्वीरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहां पर तेल अवीव के कई इलाकों के हाल गजा से बदतर है। हाइफा बर्बाद हो चुका है। आपकी रिफाइनरी जल जल के धू धू करके जल रही है। आपके ऑयल टैंक्स जल रहे हैं। आपका पोर्ट जल रहा है। आपके शहर जल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते। और आप कहते हो देखो ये क्या कर रहा है। एक वर्ड और यूज किया था, कल या परसों यूज किया था, कि ईरान जो है वो अपनी मिसाइलों के अंदर बस लोड्स ऑफ एक्सप्लोजिव यूज कर रहा है। द वर्ड यूज किया उसने, बस लोड्स ऑफ एक्सप्लोजिव, कि एक बस में जितने बारूद भरे जा सकते हैं उतना बारूद अपनी मिसाइलों में भर के आ रहा है। 500 किलो, 1000 किलो, 1500 किलो, 2000 किलो, और वो हमारे ऊपर बारूद बरसा रहा है, हमें मार रहा है। बहुत मासूम बन रहे आदमी। ये जालिम आज मासूम बनना चाहता है और दूसरों को बताना चाहता है। विवेक जैन कहते हैं अडानी का हाइफा में पोर्ट, बिल्कुल है, वही तो जला है, वही तो राख हुआ है। और उसको राख होते देख
हिंदुस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस समय रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मेरे यार का पोर्ट जल गया भैया, मेरे दोस्त का पोर्ट जल गया, मेरा क्या होगा। तो हिंदुस्तान में भी आंसू बहाने वाले कम नहीं है। और इसराइल के लिए तो आंसू बहाने वाले बहुत लोग आज की डेट में मिल जाएंगे कि ईरान गलत कर रहा है, वो इसराइल को बर्बाद कर रहा है। लेकिन हमने तो फैसला किया था हम इसराइल का साथ देंगे। हमने कहा था कि हम तो साथ ही नहीं देंगे इसका, सो कॉल्ड क्या कहते हैं कि ईरान का। आज उसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के एम्बेसडर हुसैन साहब ने कहा कि अगर हमसे शांति की बात करनी है तो पहले, अगर हिंदुस्तान है कोई भी हो, उसको पहले कहो कि वो इसराइल के हमलों की निंदा करे, उसको कंडेम करे। देखिए साहब, कंडेम करने के लिए ना रीढ़ की हड्डी चाहिए पीछे, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन चाहिए, बैकबोन। और वो हमारी सरकार में है नहीं। ये बैकबोन जो है शी जिनपिंग के अंदर है और पुतिन के अंदर है, जो खुलकर विरोध कर रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है गलत कर रहा है। और आज तो अमेरिका को वार्निंग दे दी, भैया अटैक मत कर देना वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बाद में मत कहना कि तुम फंस गए, वैसे ही फंसोगे जैसे वियतनाम में फंसे थे, या वैसे ही फंसोगे जैसे अफगानिस्तान में फंसे थे, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। मत फंसो यहां पे, मत ये गलती करो। इसराइलियों के चक्कर में अमेरिकन की जो दौलत है, जो उनकी जिंदगी है, उसे बर्बाद मत करो, अदरवाइज वहां से भी लाशें निकलेगी, तब आप क्या करोगे। सोचने वाली बात है ना। तो ये मल्टीपल वॉर हेड्स जो मिसाइलों पे जा रहे हैं, उससे मिस्टर नेतन्याहू बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बेचारे कहीं के। उसके बाद एडवान साहब ने नेतन्याहू को कह दिया भैया ये तो हिटलर है। क्या आप बताओ मैं यार। अब उसको क्या कहते हैं कि इजरायली मंत्री भड़क गए उसके ऊपर। हालांकि एर्दोआन भी कुछ कम नहीं है, वो तो खुद तानाशाह है। तो दूसरे तानाशाह नेतन्याहू को कहता है ये तो हिटलर है। बल्कि ये कह दिया एर्दोआन ने कि नेतन्याहू तो जेनोसाइड करने में हिटलर